रीवा जिले के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सिरखनी गांव निवासी प्रियंका मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक रीवा को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि रायपुर करचलियान थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह ने उनके साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि जांच के नाम पर घंटों फोन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया। पीड़िता प्रियंका मिश्रा का कहना है कि उन्होंने 10 अप्रैल को अपनी चाची अंजू मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि अंजू मिश्रा ने उन पर पत्थर से हमला किया। इस मामले की जांच संतोष सिंह को सौंपी गई थी, लेकिन जांच के दौरान संतोष सिंह ने न केवल गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि फोन पर भी गाली-गलौज और अभद्र बातें की। पीड़िता के पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इतना ही नहीं, प्रियंका मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी चाची और उनके परिजन राम निरंजन तिवारी, मालती मिश्रा और काजल मिश्रा लगातार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं और अजनबियों के जरिए उनका पीछा कराया जा रहा है। जब पीड़िता ने इन घटनाओं की शिकायत लेकर दोबारा थाने का रुख किया तो थाने में मौजूद मुंशी ने उन्हें अपमानजनक शब्द कहकर थाने से बाहर निकाल दिया। प्रियंका मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम नागरिकों का पुलिस पर भरोसा बना रहे। अब देखना यह होगा कि रीवा पुलिस इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाती है, या फिर एक और शिकायत फाइलों में दबकर रह जाएगी। बस प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं जेल में भेज दे सकता हूँ तुम्हारे मन का। अरे क्या बताऊं सर। जेल में भेज दे। मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं कुछ नहीं बोल सकती। हंस दो होगा तो फिर हम बोलेंगे। हंस नहीं हंसे तुम। हंस रही हूँ सर, आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, कल हम वर्दी में पहन के आएंगे, लोअर टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम सुधर कर देंगे। नहीं सर, आप नहीं करिए, हो गया। मम्मी कर लेंगी, बस वो करने नहीं दे रही हैं। करने मतलब कर हम ही लोगे, मैं ही खुद करवा लूंगी, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे। अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, मैं खुद कर दूंगी। मम्मी अभी रात में कर देती। आप काम कर लेते हो? हाँ सर, सब काम कर लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता। क्या सर आपको लगता नहीं? मैं खेत काटने जाती थी। सही में सर, मैं खेत काटने जाती थी, भूसा रख लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, पापा चले गए उस घर? हाँ पापा चले गए। मम्मी भी? मम्मी यही है। खाना फिर पापा को अब अभी मैं बनाऊंगी तो मम्मी लेके जाएंगी, फिर वहीं रुक जाएंगे। हाँ मम्मी पापा वहीं रहते हैं, यहाँ दादी और मैं रहती हूँ। दूर क्यों हमसे भागते? डर लग रही थी क्या? नहीं। मैं बुला रहा था कि चिल्लाना न पड़े, तुम और गला फड़वा रहे थे। मैं इसीलिए कहा देख लूं मैं कहाँ पानी डाल रही, क्या गरम कर रही, क्या वो करती है। वो कम कमीनी थोड़ी चाची तुम्हारी, इसलिए तो मुंह पे बोला मैंने। दोनों को देखे हो ना? हाँ वो तो मैं ले आओ, गड़ास उड़ास ले आओ तो और लेके चल देते हैं। बस ये किसी तरह ये रास्ते का साफ करवा दीजिए तो सारी लड़ाई हो सकता है कम हो जाए। मेरी बात सुनो जी। तुम अपना फ्यूचर देखो। तुम तो काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम, बंदर की तरह मुंह न बना ले तुम। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हंस तो रहे नहीं हो तुम बस रोते बस। और मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। काहे रोते रहते ये बताओ, इसका जवाब सही दे दो। क्यों रोते हैं तुम? नहीं सर, वो मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ अभी। तुम हुए कितने दिन के? शरीर फूला फाला मोटू हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बहुत बड़े वो हो गए।
एज क्या है अभी बताओ? 21। हेलो, जी सर। कितने की हो अभी? 21। 39 के? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो कुछ जाता नहीं होगा उससे, उससे कुछ नहीं होगा। उसको मेरे से ही मैं उससे बोलूंगा, वो राजीनामा कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पर ये बात मुझे करनी पड़ेगी जब आपकी तरफ से कुछ मिले हमें। अब इतने काम के लिए हम जाते कहीं तो कुछ हमें मिलता है, है। जी। यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि एक गिलास पानी में। मुझे प्रियंका से मतलब था। वही ना सर, सबसे आप ज्यादा देखो गलती मेरे आपके। पापा की है, हर जगह हाँ, गलती उनकी है। हम्म, अच्छा। मैं उसी दिन समझ गया था ना जब एक फर्स्ट बार आए थे, तो मैं इनको नहीं जानता था। वो तो तुम अब फंस गए वहां, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इनकी मदद करा। नहीं मैं इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। जी समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इनकी हेल्प किसके बदौलत हो रही है? आपकी बदौलत। हम्म, आपकी वजह से। नहीं, रॉन्ग आंसर। मेरे वजह से क्यों हो रहा है? सही फिर से बताओ, किसके बदौलत मैं इनकी मदद कर रहा हूँ? सर किसकी वजह से? मेरी वजह से। तुम्हारे वजह से हुई इनकी मदद। नहीं लग रहा है ऐसा? है? मुंह बंद कर लिए, सिल लिए मुंह क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। जवाब जवाब नहीं है? लग रहा है ऐसा। है? लग रहा है सर क्या लग रहा है बताओ? कि मेरी वजह से हो सकता है, मेरे कैरियर के बारे में सोच के आप इनकी हेल्प कर रहे हो। अच्छा, और कुछ सोच सकते हो? करियर है भर। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो? ये पूछ रहे, मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले सर। ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री? होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री? होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगा तो बताओ। कहाँ से आए? जी मैं रायपुर थाने से आई हूँ, मेरा गांव सिरखिनी है में है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एफआईआर की हुई थी, तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया, तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ, तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष मिश्रा रायपुर संतोष करचलियान सिंह, संतोष सिंह। रायपुर करचलियान थाने में क्या? सर ये तो मुझे उनकी वो उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल हैं। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे किस से कर। विवाद को लेकर आप उनके पास शिकायत करने गए? सर ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा चुके हैं। उसकी जब ज़मानत हो गई, उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी पत्थर से मारती है तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती है। कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है।
क्या विवाद था? जमीन से जुड़ा हुआ? जमीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब कि छोटी छोटी बातों का विवाद कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली है। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके एफआईआर उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया आई। राज्य प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल एसपी से आपने शिकायत की है? जी तो जी क्या सर। कहना है, क्या आश्वासन? मैम सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली हैं कि हाँ हम जरूर एक्शन लेंगे कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। वो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी।